अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। अम्मा आप मुझे ये बताएं कि आज हम आपके इलाके में आए हैं, आपके गांव में, तो थोड़ी गांव की ज़िंदगी के बारे में जानने आए, तो आप बताएं गांव की ज़िंदगी कैसी होती है? गाँव की जिंदगी में सादी जिंदगी होती है। सवेरे सवेरे उठना पौंदा अज़ाना दे बाद फौरन बई जिवें जनावर खड़े ने थे इन्हां दा घास आ घर दे बई बुहारी दिती थां धोते रोटी पकाई लकड़ी दे रोटी पकाने है। ठीक हो गया। देहात च गया घा पटाया ठीक हो गया। बई ये सादी जिंदगी होती है तो देहात। आप सुबह कितने बजे उठती हैं? सवेरे सवेरे उठते हैं अज़ाना दे बाद फौरन उठा नमाज पढ़ की थी बई बंदा उठते नमाज पढ़ते उनके बाद वाल घर दा काम कर ढांडे ढोर बाहर कड्डे जनावर ठीक हो गया। ओ बाहर कड्डे वाल घर दा रोटी को नहीं की थी। तो आपके ख़ानदान में और कितने लोग हैं अम्मा जो आप लोग यहाँ पे रहते हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ आपका घर ये ईंटों से बना हुआ कच्चा घर है और यहाँ पे सहन भी, जैसे पहले हम देखते थे देहात की ज़िंदगी होती है उसमें कच्चे सहन होते थे, तो वैसा ही कच्चा और खुला सहन है आपका? ये तो हुण इतने पक्के आप ने अगे तो बहुत कच्चे होने हैं ना। बिल्कुल सादगी दी जिंदगी होंदी हुण तो वाली को बिजली आ गए ने अगे तो कहना ही बिजली दीवा बलेंदे आसे। ठीक हो गया। तो बिजली आए हुए आपके गांव में कितना अरसा हो गया? बस थी गया उसी कई 2-3 साल थी गए उसे इतने कहीं थे। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपके इलाके में स्कूल का क्या सिस्टम है? आप अपने बच्चों को तालीम कैसे दिलवाते हैं? पहले तो बहुत दूर वेने बाल पढ़न सहन कहीं दे वो बड़े लोगों दे वेने गरीबां दे कहना वेने हन। ठीक हो गया। भाई वो देहाती हो काम सम की तो ने हूँ काम दे बारे च रहे वेने हन पे हुण माशाल्लाह शहूर आंदा वेंदे हर बंदा आदे भी सारे बाल ही पढ़ वंजन बेचारे बालां दी अच्छी जिंदगी बन वंजे। नौकरियां दा नसीब दिया नौकरियां दा नहीं मिलदे ना गरीब बंदे को। चले तो अम्मा आपके साथ हम आपके खेतों की भी सैर करेंगे, क्योंकि हम लोग देसी टीवी यूएसए से आज आपके पास आए हैं और यहाँ हम आके बताना चाहते हैं कि वो लोग देख सकें कि गाँव की ज़िंदगी देहात की ज़िंदगी कैसी होती है। नाज़रीन आपको बताते हैं कि देहात में अभी भी जो है लकड़ी के चूल्हे पे बनाई जाती है रोटी, और अम्मा हमारे साथ मौजूद है, हमें बताएंगे कि अम्मा आप यहाँ चूल्हे पे आग जला के जो रोटी पकाती हैं वो कैसी होती है? अच्छी लगती है रोटी। तो आपके घर में गैस नहीं है? नहीं इतना गैस कितना देहात है गैस होने। अच्छा, तो आपके इलाके में गैस की कोई सहूलत मौजूद नहीं है? कोई कह नहीं इतना कि सहूलत कोई कह नहीं सिर्फ लकड़ी दे रोटी को नहीं लकड़ी दे बने हैं। तो आपको मुश्किलात नहीं होती? लकड़ियाँ आप लोग कैसे जमा करते हैं फिर? ए बार देहात चो पाटा ने जंगल चो तो वाल लकड़ी उहे सुक्या उहे बाली रखा। नाज़रीन ये वो घर है जिसमें अभी हम मौजूद हैं और अम्मा से बात कर रहे थे और उनकी डेली रूटीन के हवाले से हम जान रहे थे। और यहाँ मौजूद चंद चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देख के मैं हैरान हुई हूँ कि हम जदीद तरक्की याफ्ता दौर में रहते हुए जहाँ डिस्पेंसर और पानी पीने के लिए मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, वहाँ आज यहाँ मौजूद इस घर में कच्चे घड़ों के अंदर पानी पिया जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाती चलूँ और बताती चलूँ कि आज भी मिट्टी के ये घड़े हैं जिनके अंदर से पानी डाल के ये लोग पीते हैं, और इनकी सेहत अम्मा के मुताबिक के मिट्टी के घड़े में पानी पीने से न सिर्फ पानी जरासीम से पाक होता है बल्कि इनकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं अम्मा के साथ उनके बाड़े में और अम्मा से जानते हैं कि अम्मा ने कितनी तरह के जानवर रखे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी मुझे ऐसी पड़ी नज़र आई है जो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। तो अम्मा आप मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे किस तरह के जानवर रखे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे मैं गाय भैंस के अलावा आपके पास जो है वो गधा भी देख रही हूँ कि आपने बांधा हुआ है और रखा हुआ। तो अम्मा आप मुझे बताएँ कि आप जानवरों के लिए यहाँ पर क्या क्या करती हैं? जानवरां दी खातिर ए बंदे को तूड़ी रखनी पौंदी है घा रहामना पौंदे बे उंदे नाल बे घा सटना पौंदे ना। जी जी। ते बाकी गई हैं बकरियां हैं बच्चे हैं पे ए गड्ढा खड़े थिया। ठीक हो गया। तो अम्मा आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जो सामने मुझे नज़र आ रहा है ये वेस्टेज है नाज़रीन जानवरों का, तो ये भी जमा करके अम्मा ने रखा हुआ। तो अम्मा से पूछते हैं कि ये किस लिए इन्होंने यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है? जी अम्मा मुझे बताएं आपने ये किस लिए यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है? ए कलर रखा है से भई आबादी सटे सु राढ़े सटे सु वाल इंदे नाल राढ़ ज्यादा थींदी है फसल ज्यादा थींदी है ना इन वास्ते।
नाज़रीन, अम्मा ये बता रही हैं कि ये इन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि ये वापस अपनी फसलों में डालते हैं, तो इनको मस्नूई खाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनसे इनकी फसलें भी अच्छी ज़्यादा मिक़दार में होती हैं। और इसके अलावा न सिर्फ फसलें ज़्यादा होती हैं, बल्कि अम्मा मुझे ये बता रही हैं कि ये लोग इनको खुश्क करके इनकी जो है वो आग के लिए भी इस्तेमाल इसको करते हैं। तो नाज़रीन, आपको बाकी भी चीज़ें हम दिखाते हैं कि अम्मा के पास यहाँ पे और क्या क्या। और अम्मा, आप मुझे बताएं, यहाँ पे जानवरों की घास के लिए कोई मशीन वगैरह या आपने रखी हुई है, हाथों से ही करती हैं? ना ना, टोके वाली मशीन ही है पई और टुकी देग। ठीक हो गया। तो अभी नाज़रीन, अम्मा का मवेशी बाड़ा हमने आपको दिखाया। अभी अम्मा के साथ उनके खेतों में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ अम्मा घास किस तरह काटती हैं जानवरों के लिए और इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की और लाइफ की क्या रूटीन है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे अम्मा के साथ हम उनके बाड़े में मौजूद हैं, मवेशी देख रहे हैं और यहाँ पे मौजूद बाकी भी चीज़ें काफ़ी हैरानकुन हुई है। तो आप मेरे पीछे एक छोटा सा जो गाय का बच्चा है वो देख सकते हैं। उसके मुँह पर इन्होंने बड़े ही खूबसूरत से डिज़ाइन में एक एनिमल मास्क है जो मुझे नज़र आ रहा है। तो अम्मा से पूछते हैं कि ये इसके मुंह पे क्यों लगाया हुआ, इसकी क्या वजह? जी अम्मा। अम्मा इन्हें मुंह दही वास्ते लायो, छिक्का है पिया भाई, मिट्टी ना खावे, खोल पोवे तो माँ का दूध ना पीने टाइम करने पहले। ठीक हो गया नाज़रीन, अम्मा का कहना है कि ये इसके मुंह पे इसलिए लगाया हुआ है कि ये जानवर छोटा है और इसको इतना पता नहीं लगता कि ये खुले हुए मट्टी या इस तरह की कोई जहरीली चीज़ ना खा ले, इसलिए इसके मुंह पे इस तरह का मास्क लगा के इसको कवर किया गया है। नाज़रीन, ये वो टोका मशीन है जिसका अम्मा जिक्र कर रही थी कि अपने जानवरों के लिए वो इस टोका मशीन के ज़रिए जो है वो चारा बनाती हैं। तो अम्मा, आप मुझे बताएं कि इस टोका मशीन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? ए गाय में ला के ना ए हथी लगे होंदे इक वाले फिरे ने हैं ए फेरन वाले घास सारा टोका थी वेंदे वाल भूए च रलाया, तुड़िए च रला के वाल जनावरा को घत्या और आज गए। ठीक हो गया नाज़रीन, अम्मा ने बताया कि यहाँ से ये टोका मशीन हाथ से चलाती हैं और इनके लिए जो है वो घास कट के आ जाता है जिसको वो वापस दूसरी चीज़ों में मिक्स करके जानवरों को वो यहाँ से देती हैं। नाज़रीन, आप वे देख सकते हैं इस वक्त अम्मा के बाड़े में हम मौजूद हैं और मेरे हाथ में इस वक्त छोटा सा एक बकरी का बच्चा है और जानवर भी प्यार की ज़ुबान समझ आते हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक खूबसूरत से जानवर को मैंने गोद लिया और उसको भी समझ आ गया कि इंसान उनसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा अम्मा, आप मुझे ये बताइए, मैं देख रही हूँ आप हमारे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे से खेत हैं और इस खेत में कुछ लगा हुआ। अम्मा, ये आपने खेतों में क्या लगाया हुआ है? ए सरसों है। अच्छा सरसों है, तो इसको किस तरह लगाते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है? पता है, इनका बीज होंदे पिया, इनदे पानी जमीन चला के हल वहा के उनदे विच वाले बीज छाट दिता, थोड़ा पानी लाया, पानी दे विच वाले जामा दे। ठीक हो गया। तो इनका कोई सीजन होता है या ये हर सीजन में लगता है? ना ना, ए हुन सीजन है, ए जिवें सारा फूल निकले खड़े ना, इंदे बाद सारे इंदे नाल लजा निकलसन राया होसी, उनदे विच जन्ना इंदा बीज जो होसी वालो कटी सी ए सोक वेसी वाल वड्डा थी सी सोक। तो ये आप जानवरों को डालते हैं या आप, क्योंकि सरसों का मैंने सुना है आपके एरिया में साग भी बहुत पकाया जाता है, कि ये सिर्फ साग इसका पकता है या जानवर भी ये खा सकते हैं? ना जानवर ही खाने न, इंसान दे सिर दे लाउण वाला तेल ही होंदे, पका के खवींदे। नाज़रीन, इस वक्त मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी मिट्टी का बना एक बड़ा ही प्यारा सा कुछ आर्किटेक्ट सी चीज़ नज़र आई है। वो मैं अम्मा से पूछती हूँ कि अम्मा, आप मुझे बताएं कि ये आपने खेतों के बीच में खुले आसमान के नीचे ये मिट्टी से क्या ये छोटा सा घर बनाया हुआ है? घर नहीं, ये जनावरां दी तूड़ी है, ये तूड़ी है उन्हां दी, ओ काज के रखी है, से भूं है पिया। तो ये अम्मा नजर आ रहा है कि ये मिट्टी की बनी हुई है, तो क्या बारिश में ये खराब नहीं हो जाती? नहीं थी, सही रह वेंदी है, बिल्कुल साफ पई रहंदी है। ठीक हो गया नाज़रीन, अम्मा हमें बता रही हैं कि ये मिट्टी से बना हुआ छोटा सा घर है जिसके अंदर इन्होंने भूसा रखा हुआ है जो कि जानवरों के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये मिट्टी से बना हुआ छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सी एक हेड नुमा आपको नज़र आएगी और इसके अंदर इन्होंने जानवरों के लिए भूसा रखा हुआ है जो बारिश हो, बर्फ़ हो, धूप हो, सर्दी हो, हर हाल में यहाँ महफूज रहते हैं।
तो अम्मा से पूछते हैं कि अम्मा यहाँ से घास कैसे काटती हैं और इनका क्या प्रोसेस होता है और अम्मा ये आगे बाड़े तक कैसे लेके जाती हैं। अम्मा आप क्या यहाँ किस टाइम घास काटती हैं और जानवरों को बाड़े तक ले जाने के लिए कैसे आप इसको लेके जाती हैं यहाँ, क्योंकि आपके खेत आपके घर से बहुत दूर हैं? दूर है दस अम्मा सिर ते चावे ने उंदे च चावे ने ते एक घाट टाइम दा कटी हुण जनावरां दा टाइम है ना घास हटण दा, कट के भरी बद के सिर दे रखी दे चाती गया जब ट्राली खड़ी उंदे ते सटी गया। ठीक हो गया नाज़रीन, अम्मा हमें बता रही हैं कि ये घास काट के यहाँ से अपने सर पे उठा के लेके जाती हैं बाड़े तक और फिर जानवरों को काट के डालती हैं। गाँव की ज़िंदगी बहुत सादा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत मिलनसार और बहुत मुखलिस हैं। नाज़रीन आपको बताते हैं यहाँ गांव में अम्मा अभी मेरे सामने चूल्हा जला रही हैं और कुछ पकाने लगी है, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे वो कैसे पकाती हैं और आग किस तरीके से चलाती हैं। तो अम्मा आप मुझे ये बताएं कि आप क्या पका रही हैं? दाल। तो अम्मा ये आप आग किस तरह से ये जला रही हैं? और जैसे नाजरीन मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जानवरों का वेस्ट होता है वो आग जलाने के काम आता है, तो अम्मा वो जला रही हैं और आप देख सकते हैं कि उससे आग कितने अच्छे तरीके से जल रही है। तो अम्मा इस पे कितना टाइम लगता है इस तरह की आग पे सालन बनने में? जल्दी नाल पक वेंदे, भात तो जल्दी पकदे, रोटी सोहनी पकदी है, सालन नहीं सोहना पकदे। भाजी भी अच्छी करके बने ने हैं, ये दाल बने दे पे हैं। ठीक हो गया। तो अम्मा इसका जायका आपने कभी होटल का खाना खाया है बाहर से? ना ना होटलों का सही कह नहीं होता, ये ज्यादा अच्छा होंगे। नाजरीन अम्मा हमें ये भी बता रही हैं कि इस आग पे पका हुआ जो सालन होता है या खाना होता है उसका टेस्ट भी होटल के और बाहर गैस के पके हुए खाने से भी डिफरेंट होता है। ये थी अम्मा की रूटीन। जैसे अम्मा का किचन आप देख सकते हैं, छोटा सा प्यारा सा, और इस किचन में रहते हुए अम्मा अपनी फैमिली के लिए खाना पकाती हैं और अभी भी अम्मा अपने हाथों से अपने घर वालों के लिए दाल पका रही हैं। नाज़रीन आज हम आपको दिखा रहे थे कि गांव की ज़िंदगी कैसे होती है और यहाँ पे लोग अपना गुज़र बसर कैसे करते हैं, अपने मवेशियों का ख्याल कैसे रखते हैं। अम्मा के साथ एक दिन गुजार के हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि गांव की लाइफ, गांव की ज़िंदगी जो होती है ना सिर्फ मुश्किल होती है बल्कि बहुत ही सादा, और बहुत सी बेसिक ज़रूरतें भी इन लोगों के पास नहीं होती, लेकिन फिर भी ये लोग ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीते हैं और भरपूर तरीके से अपना वक्त और अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रानी अंदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देसी टीवी USA या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट desitvusa.com।